नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार सरकारी नौकरियों से संबंधित डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन नेवी भारतीय जल सेना के अंतर्गत एसएससी ऑफिसर एग्जीक्यूटिव एजुकेशन और टेक्निकल ब्रांच रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो दोस्तों, पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी स्टेप वाइज उपलब्ध होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों, हम आ चुके हैं इंडियन नेवी की वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर। तो यहाँ आप देखेंगे कैरियर और जॉब्स वाला एक ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है, जिससे आपके सामने संबंधित एजुकेशनल और एडवर्टाइजमेंट वाला पेज ओपन हो जाएगा, जिसे यहाँ पर हमने डाउनलोड किया हुआ है। इंडियन नेवी इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर फॉर वेरियस एंट्रीज जून 2024। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। 7 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 29 अक्टूबर 2023 तक। सभी एलिजिबल भारतीय नागरिकों से महिला और पुरुष दोनों से ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ब्रांच जर्नल सर्विस हाइड्रो कैडर के अंतर्गत आवेदक के पास में BE BTech की डिग्री होनी चाहिए, कम से कम 60% अंकों के साथ। वैकेंसी यहाँ पर 40 हैं। ये पद मैन और वोमेन दोनों ही कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं। आवेदक की जो जन्म है 2 जुलाई 1999 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ATC और नवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर पायलट, इन पदों के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आवेदक के पास में BE BTech की डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में 60% अंकों के साथ होनी चाहिए। इसके साथ 60% 10th क्लास में और 60% 12th क्लास में इंग्लिश सब्जेक्ट यहाँ पर मस्ट होना चाहिए 12th लेवल पर। तो यहाँ एयर ट्रैफिक ATC के 8 पद हैं। नवल एयर ऑपरेशंस के लिए यहाँ 18 पद हैं और पायलट के 20 पद हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल मैन वोमेन दोनों के लिए ये सभी एलिजिबल हैं। ATC के पदों के लिए आवेदक का जन्म 2 जुलाई 1999 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2003 के बाद का नहीं होना चाहिए, जबकि नवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर और पायलट के पदों के लिए आवेदक का जन्म 2 जुलाई 2000 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। लॉजिस्टिक्स आवेदक के पास में BE BTech की डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में फर्स्ट क्लास यानी 60% अंकों के साथ ही MBA की डिग्री फर्स्ट क्लास में या फिर BSc BCom BSc IT फर्स्ट क्लास परसेंटेज के साथ में और PG डिप्लोमा फाइनेंस लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन के अंतर्गत होनी चाहिए या फिर MCA MSc IT के साथ फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए। टोटल पद हैं 20। इसके लिए मैन वोमेन दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं। आवेदक का जन्म 2 जुलाई 1999 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। एजुकेशन कैडर के लिए आवेदक के पास में 60% अंकों के साथ MSc मैथमेटिक्स ऑपरेशनल रिसर्च फिजिक्स या अप्लाइड फिजिक्स, यहाँ फिजिक्स में माफ़ कीजिए BSc में फिजिक्स या मैथ होना चाहिए 60% अंकों के साथ में MSc केमिस्ट्री के साथ विद फिजिक्स इन BSc BE BTech विद मिनिमम 60% अंकों के साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ या BE BTech 60% अंकों के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के साथ या 60% अंकों के साथ में मैकेनिकल MTech फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी MTech थर्मल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और मशीन डिज़ाइन या MTech कम्युनिकेशन सिस्टम इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या VLSI या फिर VLSI के अतिरिक्त पावर सिस्टम इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए। यहाँ जो पद हैं आप देखेंगे
जो ग्रेजुएट डिग्री के लिए 6 पद हैं और मास्टर डिग्री वालों के लिए यहाँ पर 12 पद हैं। मैन वोमेन सभी कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल हैं। आवेदक का जन्म 2 जुलाई 1999 के पहले का नहीं होना चाहिए, 1 जुलाई 2003 के बाद का नहीं होना चाहिए। जबकि एमटेक वालों के लिए जो जन्म है 2 जुलाई 1997 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2003 के बाद का नहीं होना चाहिए। इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस के अंतर्गत टेक्निकल ब्रांच में आवेदक ने बीई बीटेक की डिग्री 60% अंकों के साथ मैकेनिकल विद ऑटोमेशन या मैराइन या इंस्ट्रूमेंटेशन या प्रोडक्शन या एरोनॉटिकल या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट कंट्रोल इंजीनियरिंग या एरोस्पेस या ऑटोमोबाइल्स या मेटलर्जी या फिर मैकेट्रॉनिक्स या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल में प्राप्त की हो। टोटल पद हैं 30। मैन वोमेन दोनों आवेदन कर सकते हैं। आवेदक का जन्म 1999 2 जुलाई 1999 और 1 जनवरी 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच में आवेदक ने बीटेक डिग्री 60% अंकों से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन एप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल या अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन पावर इंजीनियरिंग या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में की हो। टोटल पद हैं 50। मैन वोमेन दोनों एलिजिबल हैं इन पदों के लिए। आवेदक का जन्म यहाँ तीनों कंडीशन में सेम है। नवल कंस्ट्रक्टर आवेदक ने बीई बीटेक की डिग्री 60% अंकों के साथ मैकेनिकल विद ऑटोमेशन सिविल इंजीनियरिंग या एरोनॉटिकल या फिर एरोस्पेस मेटलर्जी नवल आर्किटेक्चर या ओशन इंजीनियरिंग या मैराइन इंजीनियरिंग या शिप टेक्नोलॉजी या शिप बिल्डिंग और शिप डिजाइन में की हो। यहाँ पदों की संख्या 20 है। दोस्तों इन पदों के लिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, बीटेक या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में प्राप्तांकों के आधार पर शॉर्ट लिस्ट की जाएगी। उसके लिए एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। मेरिट लिस्ट में जो भी कैंडिडेट जगह बना पाएंगे उनको एसएसवी इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। ईमेल या एसएमएस के द्वारा उनको सूचना दी जाएगी। एसएसवी सेंटर्स फॉर इंटरव्यू इज चेंज उनमें परमिसिबल नहीं होगा। एक बार जिस सेंटर को आपको अलॉट कर दिया जाएगा वहीं पर आपको इंटरव्यू के लिए जाना होगा। एसएसबी इंटरव्यू के दौरान सभी कैंडिडेट्स को फोटोकॉपी ऑफ फर्स्ट पेज ऑफ द पासबुक और चेक बुक लाना होगा जिसमें अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड डिटेल ये सारी डिटेल दी गई हों। मेरिट लिस्ट इंटरव्यू के आधार पर तैयार की जाएगी। जो मार्क्स इंटरव्यू में हासिल होंगे कैंडिडेट्स को वैकेंसी के अगेंस्ट उसके आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। ट्रेनिंग जो यहाँ पर दी जाएगी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को सब ल्यूटिनेंट के पदों पर चयन किया जाएगा उनका। ओनली अनमैरिड कैंडिडेट्स इन पदों के लिए एलिजिबल हैं ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। यहाँ सभी कैंडिडेट्स के लिए प्रोबेशन पीरियड 2 साल का होगा। यहाँ पर जो वेतनमान ग्रुप इंश्योरेंस ग्रेच्युटी लीव एंटाइटलमेंट ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर से रिलेटेड जो सब ल्यूटिनेंट के पदों के लिए सैलरी है 56,100 प्रति महीने से शुरू होगी। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है joinindiannavy.gov.in की वेबसाइट पर जाकर। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपके पास एक एक्टिव मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस का होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको सभी डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी और फोटोग्राफ सिग्नेचर की स्कैन कॉपी अपने पास रखनी है जिससे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करते समय कोई दिक्कत ना पेश आए। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए joinindiannavy.gov.in की वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ रजिस्टर विद आधार वर्चुअल आईडी या रजिस्टर विदाउट आधार 2 ऑप्शन दिए गए हैं। किसी एक ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं और यहाँ पर इनमें से एक आपकी फ़ोटो आईडी इनमें सेलेक्ट करनी होगी, उसको यहाँ पर अपलोड कर देना है। सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, उसको कंफर्म कर देना है। उसके बाद आप डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं।
तो इस तरह से दोस्तों आप इंडियन नेवी भारतीय जल सेना के अंतर्गत एसएससी ऑफिसर एग्जीक्यूटिव एजुकेशन और टेक्निकल ब्रांचेज के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं 29 अक्टूबर 2023 तक। तो अगर आज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आयु सीमा और अन्य कंडीशंस को आप पूरा करते हैं तो इन पदों के लिए ज़रूर आवेदन कर दें, केवल ऑनलाइन मोड में 29 अक्टूबर 2023 तक। तो दोस्तों आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, समझ आ गई होगी। इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। इससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको डेली मिलते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाले पदों के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए और नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सब्सक्राइब कर लें रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल को, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।